सो इफ यू जस्ट चेक टुडेज मार्केट और आप पिछले कई दिनों का मार्केट्स देखो तो ट्रेडर्स जो है वो एक कंफ्यूजन जोन में है कि जहां पे प्राइस एक्शन उसको ऊपर के साइन के इंडिकेशन दे रहा है, जो प्राइस की पैटर्न्स यहाँ पे बन रही है, राइट, जो मार्केट्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, वो सारे ट्रेडर्स को ये बता रहा है कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से एक शार्प हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। बट जब भी रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसका उल्टा होने की पॉसिबिलिटीज जो वो ज़्यादा है। यहाँ पे सेम सिनेरियो हुआ जहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि ऑल रिटेल ट्रेडर्स थिंकिंग अबाउट बाय, वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, बट यहाँ से क्या होने वाला है, एक ब्रेकडाउन होगा, सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे एंड उसके बाद वहां से एक रिवर्स बैक होगा, एक ऐसी ही बड़ी कैंडल बनेगी समथिंग अराउंड इसी प्राइस के आसपास, एंड देन वहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। बट उससे पहले वो सारे रिटेल ट्रेडर्स को एग्जिट करेंगे। अब आज का मार्केट्स कैसा रहा इसको एक बार देख लेते हैं। तो 70-80% ऑन द सेक्टर इज इन नेगेटिव। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस भी अगर आप आज के दिन देखो तो 316 स्टॉक्स आज नेगेटिव में बंद हुए हैं, 183 स्टॉक्स आज पॉजिटिव में बंद हुए। तो एडवांस एंड डिक्लाइंस भी आज नेगेटिव में है, आज मेजोरिटी सेक्टर्स भी नेगेटिव में है। अगर आप मेजोरिटी इंडाइसिस की बात करो कि आज के दिन इंडाइसिस ने कैसा परफॉर्म करा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिड कैप इज इन नेगेटिव, बैंक निफ्टी क्लोज्ड इन नेगेटिव, निफ्टी 50 क्लोज्ड इन नेगेटिव, राइट। स्मॉल कैप जो थे वो 0.1% प्लस में था, स्टिल इट्स नेगेटिव। फाइनेंशियल सर्विसेज नेगेटिव। तो ओवरऑल ये सारी चीजें देख के मार्केट का जो सिनारियो बन रहा है दैट इज नेगेटिव। एंड इसी के साथ अगर आप ऑप्शंस का आज ऑप्शंस के डेटा से पहले एक बार फ्यू एफआईज के डेटा को स्टडी करते हैं। एंड थोड़ा बहुत ज़रूरी है ये डेटा स्टडी करना, बिकॉज इससे आपको नेक्स्ट डे क्या होने वाला है या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में पता लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज एफआईज ने बेसिकली क्या करा, ये 3 जून का डेटा है। एंड मेनली एफआईज कभी इंट्राडे माइंडसेट से नहीं आते, दे ऑलवेज थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म, लॉन्गर ड्यूरेशन ट्रेड्स, बिकॉज वो कभी भी आपके जैसे स्कैल्पिंग या इंट्राडे या दे डोंट डू दिस टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, राइट। सो एक बार उसके व्यू को समझने की ट्राई करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में एफआईज ने फ्यूचर्स में बेसिकली शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी थोड़ा बहुत हेज करने के लिए फिन निफ्टी में बाइंग करी हुई है। ओवरऑल अगर आप व्यू देखो तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें इनडिसिसिवनेस है, ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी इनडिसिसिवनेस है, बिकॉज आज क्या था, एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। तो आपको यहाँ से क्लियर कट पता नहीं चल सकता कि क्या बेसिकली एफआईज का व्यूज है, बिकॉज आज दोनों साइड के ट्रेड लिए गए हैं, बिकॉज आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब रिटेल ट्रेडर्स का अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वो भी आज इनडिसिसिवनेस ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। अब आप अगर कैश में देखो तो 2800 करोड़ की शॉर्टिंग करी है, सेम टाइम पे डीआईज ने 5900 करोड़ की बाइंग करी हुई है। बट ओवरऑल एफआईज का व्यू जो है वो मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव है। अब अगर आज के दिन में आप ऑप्शंस के प्राइसिंग को थोड़ा स्टडी करो और थोड़ा देखो कि जब भी मार्केट्स नीचे गिरा था या ऊपर जा रहा था तो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस में किस तरीके से ओआई जो बिल्ड हो रहा था, एंड वहां से हम थोड़ा डायरेक्शनल का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आप मल्टी स्ट्राइक प्राइस ओआई अगर हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 बजे जैसे ही मार्केट्स ओपन हुआ तो 24,800 के कॉल में 50 लाख समथिंग ओआई थी एंड 24,500 के पुट में 32 लाख ओआई थी। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मार्केट्स नीचे जा रहा था ओआई वैसे वैसे जो है वो बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक टाइम पे मार्केट्स थोड़ा यहाँ से यहाँ पे ऊपर आए, ओआई में थोड़ा डिप आया, वापस जो है वो ओआई इंक्रीज ही होती गई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में। इससे पता लगता है कि मार्केट्स बेसिकली जो वो किस डायरेक्शन पे अपना मूव नेक्स्ट लाने वाला है इन द लाइव मार्केट्स। एंड ये यहाँ पे क्लियर कट बता रहा था कि आज के दिन मार्केट जो है नेगेटिव रहने वाली है। अब एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हाई कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी निफ्टी की बात करेंगे, राइट। तो निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ऐसा लगता है कि ओपन इंटरेस्ट का चेंज इन ओआई एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट भी कॉल साइड पे ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट साइड।
तो शायद इस एक्सपायरी तक, मतलब नेक्स्ट कल वेनेसडे है, थर्सडे है, तो थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव रह सकता है। एंड अब एक बार प्राइस एक्शन की बात कर लेते कि निफ्टी ने अपना ये 45,595 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है मार्केट्स 24,381 तक जो है वो जा सकता है। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई को टच किया और उसके बाद वहाँ से नीचे गया, सारे ट्रेडर्स को जो ट्रैप कर लिया। तो 53,439 ब्रेक करते ही बैंक निफ्टी में 55,182 या फिर 54,000 इस लेवल तक जो है वो हमें नीचे बैंक निफ्टी दिख सकता है। एंड अगर और फर्दर गिरेगा तो और भी एक बड़ी डाउननेस मूव जो है वो आ सकती है। बट एज पर द ओवरऑल एनालिसिस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिप आएगी जहां पे सारे रिटेल ट्रेडर्स को पहले आउट करेंगे जो भी बायर्स हैं अभी, एंड उसके बाद मार्केट्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड आएगा ऐसे टाइम पे जहां पे एक अनएक्सपेक्टेड मतलब लोग जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इस टाइम पे जो मार्केट्स में पॉजिटिव मूव आएगा, उस टाइम पे मूव आएगा। बिकॉज यहाँ पे आप एक चीज सोचो, आजकल छोटे बच्चे को भी पता है कि दिस इज द पैटर्न एंड यहाँ से मार्केट्स ब्रेकआउट करने वाला है, राइट? मतलब एवरीवन नोज कि ये एक मार्केट कंसोलिडेशन में यहाँ से ब्रेकआउट करने वाला है। वाई वुड मार्केट वॉन्ट यू टू मेक इजी मनी? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, वाई वुड मार्केट वॉन्ट्स कि आप एक इजी पैसे बनाओ? नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट्स वाई इफ यू आर अ मेच्योर ट्रेडर, इफ यू आर अ स्मार्ट ट्रेडर, देन यू हैव टू टेक बोथ द साइड डिसीजन। आप कभी भी ये एक सर्टन नहीं हो सकते कि ऐसे ही होगा, राइट? सो कभी भी जो पॉसिबिलिटीज हैं जो इजीली सभी लोगों को दिख जाता है मार्केट्स में, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। बिकॉज पैसे लगा के ट्रेंड क्रिएटर्स जो वो एफ आईज हैं, प्रॉप ट्रेडिंग फॉर्म्स है, एल्गो ट्रेडिंग फॉर्म्स है, एच एफ टीज है, हेज फंड्स है, वाई वुड दे वॉन्ट कि आप पैसे बनाओ? वाई दे वॉन्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो जाओ ताकि वो पैसे बना पाए, राइट? सो आई होप इससे आपको जो बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिली होगी। आज के अगर सारी चीजें देखें तो नेगेटिव है एंड कल भी मार्केट शायद से नेगेटिव हो सकता है, राइट? नो सर्टेनिटी, हो सकता है। जो मैंने लेवल्स बताए उस लेवल्स को फॉलो करना, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, सिंपल क्लियर कट विदाउट एडिटेड जो है वो एनालिसिस बता रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।